हेलो बच्चों, देखिए प्रणव पटेल का आज क्लास टेस्ट है जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और करीब 15 दिन से मैथ की पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आज हम उनका क्या करेंगे, टेस्ट लेने वाले हैं। जो आप लोगों को टेस्ट स्क्रीन दिखाई दे रही है उस पर बोर्ड पर अब टेस्ट होगा इनका। तो देखते हैं कि ये 10 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो आप लोग भी अगर जानना चाहते हैं कि 10 में से इनको कितने मार्क्स मिलते हैं तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, फैक्टराइज करना है। देखिए फैक्टराइज में लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 45। देखिए ये इसको फैक्टराइज करेंगे आप लोग, देखिए और कैसे करेंगे ये भी आप लोग समझेंगे, और सही गलत हो अगर आप लोग ये भी कमेंट करके बताएं। लेकिन वीडियो को आप लोग पूरा देखें ताकि आपको भी समझ में आए। ठीक है, देखिए क्या किया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 45। यहाँ पर 45 के देखिए मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले भी पढ़ाए हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अगर रूप है तो उसमें क्या करते हैं, पहले हम ए और सी की मल्टीप्लाई करा देते हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ सी के मल्टीप्लाई कराते हैं, सी के फैक्टर कर लेते हैं और उसको बीच का जो पद होता है उसको दो हिस्सों में बांटते हैं। तो देखिए 45 के फैक्टर्स हुए हमारे पास 3x एंड 15x। उन दोनों को ऐड कर देंगे तो 18x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई जो होगी वो आप लोगों की आ जाएगी 45। ठीक है, अब क्या करना है, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 हो गया, और प्लस 15 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। क्योंकि इसका देखिए फैक्टराइज का एक रूल होता है कि जो ब्रैकेट्स होते हैं हमारे उसमें सेम नंबर आना चाहिए। तो देखिए आप लोग देख ही रहे हैं कि सेम नंबर्स आ रहे हैं x प्लस 3, तो x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 15। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन जिसमें एक नंबर का क्वेश्चन था आप लोगों का, तो एक नंबर यहाँ पर मिलता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग आइडेंटिटीज लिखना है। यूजिंग आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी है उसको यूज करके वैल्यू निकालनी है। 4x लिखिए, 4x माइनस 7y का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी का रूल करके देखिए का यूज करके हम जो हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है प्रणव पटेल, उसे हल करेंगे और देखेंगे क्या इस सवाल को ये हल कर पाते हैं। चलिए ये इनके टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइडेंटिटी आप लोग जानते हैं। देखिए 4x माइनस 7y का होल स्क्वायर क्वेश्चन था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू 4x है एंड b की वैल्यू है 7y, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जहाँ पर देखिए 4x का स्क्वायर किया गया तो आ गया 16x स्क्वायर, 7y का स्क्वायर कर दिया गया तो आ गया 49y स्क्वायर, माइनस 247 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 56 होगा, और एक्स वाई की मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स वाई होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टेस्ट सीरीज में आप लोगों ने जो दूसरा क्वेश्चन देखा प्रणव का, वो भी बिल्कुल सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। चलिए मिटाइए इसको। 105 स्क्वायर, देखिए आइडेंटिटी का यूज करना है और 105 का स्क्वायर करना है।
बिल्कुल 105 का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, 105 का स्क्वायर जो होता है वो 11,025 होता है। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 to 10 की जो सीरीज़ है उसमें 3 क्वेश्चन हल हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे देखेंगे। चलिए लिखिए, यूजिंग आइडेंटिटी ही चल रही है, तो उसमें लिखिए 3a + 2b + c का होल स्क्वायर। ये देखिए, ये एक आइडेंटिटी तीसरी है जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। तो इसका कौन सी आइडेंटिटी लगनी है वो यूज करके इसको हल करना है। देखिए, कॉपी पे हल करना एक अलग बात होती है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो टेस्ट चल रहा है ये बोर्ड पर आप लोगों को का नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ पर ये टेस्ट जो हो रहा है वो बोर्ड पर कराया जा रहा है। प्रणव पटेल क्वेश्चन आप लोगों के सामने हल कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को हल किया जा रहा है। और क्वेश्चन में ये होता है कि मैथ यही होता है, एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लस प्लस प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रैक्टिस काम आती है जब अगर आप लोगों के पास प्रैक्टिस है तो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं करवाई जाती। बच्चे को जो आता है वही वो कर रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई चीटिंग करवाई जा रही है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सीखने का प्रयास करिएगा कि किस तरीके से कौन सी। देखिए a + b + c का होल स्क्वायर, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी है, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc और 2ca। यहाँ पर a का मान 3a, b का मान 2b और c का मान c ही लगाया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग द फॉर्म p/q, यानी कि जो हम क्वेश्चन लिखने वाले हैं वो p/q के रूप में उसको सॉल्व करना है, जहां पर q का मान 0 नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। लिखिए पहला नंबर 1 0.6, ये हमारा क्वेश्चन है और 6 के ऊपर एक बार का निशान लगा हुआ है। ठीक है, ये डैश का निशान 6 के ऊपर है। इसका मतलब क्या होता है कि ये नंबर जो है बार बार रिपीट किया जाता है। तो हमें क्या करना है, इस 0.6 बार को हमें क्या करना है कि p/q के रूप में चेंज करना है। ठीक है, अच्छा लिखें साफ ताकि सबके समझ में भी आए। ठीक है, p/q का जो मान है वो आ गया 2/3, यानी कि p/q के रूप में लिखना था, जो इसका सही आंसर हो जाएगा 2/3। बिल्कुल
5 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए गए। देखिए आप लोग देख रहे होंगे टेस्ट में 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। यहाँ पर हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को यानी कि जो हर है उसे क्या करना है, रेशनलाइज करना है। RATIONALISE, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, लिखिए 1/3√5, 3√5। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें रेशनलाइज करना है। चलिए करिए रेशनलाइज, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, आप लोग देखिएगा क्या ये रेशनलाइज कर पाते हैं। यानी कि हर का परिमेयीकरण, कहने का तात्पर्य ये है, हिंदी मीडियम में शायद आप पढ़ते हो लेकिन ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो इनको रेशनलाइज करना है और आपको परिमेयीकरण करना होता है। ठीक है, ऊपर लिखिए। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इसको रेशनलाइज किया जाता है। ये क्वेश्चन था। देखिए मैंने जितने भी क्वेश्चंस बोले आप लोगों ने देखा होगा, हर टॉपिक अलग अलग है। कोई भी क्वेश्चन ये नहीं कि हर एक ही टाइप का बोला गया है, अलग अलग टाइप के हैं क्वेश्चन। और अगर आपको नहीं आते हैं तो आप भी इनको सीखिए और प्रयास करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नोट करेंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि ये क्वेश्चन 10 प्रश्नों का टेस्ट है और ये हर महीने में होता है। थोड़े दिन पढ़ाने के बाद, 1 महीना लगभग पढ़ाने के बाद ये टेस्ट होता है। क्वेश्चन है इवेल्युएट, यानी कि वैल्यू निकालनी है। इवेल्युएट 625 लिखेंगे, 625 की पावर है 3/4। ठीक है, इसको इवेल्युएट करना है। चलिए करके देखते हैं। देखिए आप लोग हमसे तो बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं और मैंने सोचा कि आज आपसे भी देख लेते हैं आप लोगों ने कितना पढ़ाई की है, कहाँ तक पढ़ाई की है। तो इसलिए जो है अब धीरे धीरे करके सभी बच्चों का टेस्ट होगा, तो आप लोग अपनी तैयारी करें। और टेस्ट इस तरीके से होगा कि टेस्ट आपका हो और हर कोई देखे कि आप क्या पढ़ रहे हैं। बिल्कुल 125। देखिए जो इवेल्युएट है 625 को क्या किया गया, 625 को हम 5 की घात 4 में भी लिख सकते हैं। और देखिए ए की पावर m इंटू ए की पावर n, जानते हैं इसका ए की पावर m की पावर n का मतलब क्या होता है, m इंटू n। इस रूल के हिसाब से अगर देखेंगे तो 4 4 क्या होगा हमारा
कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 की पावर हो जाएगी हमारी 3, और 5 की पावर 3 का मान कितना होता है? 125 होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन 7 पूरे हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की तैयारी करी होगी। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 नोट करेंगे, मिटाइए। चलिए x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, लिखिए x माइनस 1, x माइनस 1 इससे डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। चलिए कोई बात नहीं, चलिए करिए डिवाइड, देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है कि क्या x माइनस 1 दिए गए पद का एक गुणनखंड है या एक फैक्टर है? तो ये तभी होगा जब हमारे क्वेश्चन में कोई रिमाइंडर नहीं होगा। यदि हम डिवाइड करके देखेंगे रिमाइंडर बच गया तो ये फैक्टर नहीं होगा, और अगर रिमाइंडर नहीं बचा तो ये फैक्टर है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हल होगा या नहीं होगा। ठीक है, देखिए कह रहा था कि ये क्या ये फैक्टर है। यदि हमने बताया था कि ये पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर नहीं बचा, तो ये बिल्कुल फैक्टर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर नहीं बचा, इसका मतलब ये फैक्टर है। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन हो चुके हैं और आप लोगों ने देखा अभी तक एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। अब 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो देखेंगे क्या जो बचे 2 क्वेश्चन हैं क्या वो बिल्कुल सही निकलते हैं। अगर ऐसा होता है तो इन्हें मिलेंगे 10 में से 10 अंक, और अगर गलत हो जाता है कोई क्वेश्चन तो उतने अंक इसने इनके कम हो जाएंगे। लेकिन आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी पता चलेगा। ठीक है, कुछ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108 यानी कि 108। चलिए फैक्टराइज करिए, देखते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक सवाल को लगाने के कई तरीके होते हैं, बस आपको कौन सा तरीका आता है ये देखना है।
चलिए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108, जहाँ पर 108 के फैक्टर किए गए तो हो गए 12 और 9, यानी कि 12 और 9 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 108 हो जाएगा, और दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो माइनस का 21x हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो आंसर होगा x माइनस 9 और x माइनस 12, ये दो फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक, तो 9 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं और जिनके जवाब भी बिल्कुल सही आ चुके हैं, यानी कि 9 आउट ऑफ 9 हो चुका है। अब एक क्वेश्चन और बचा है, आप लोगों को देखना ये है कि जो लास्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन प्रणव पटेल कर पाते हैं या नहीं। तो उसको देखने के लिए और इनके 10 में 10 नंबर आते हैं या नहीं आते हैं, ये देखने के लिए थोड़ा सा आपको और इंतज़ार करना होगा। तो आप लोग पूरा देख के ही जाइएगा कि कितने नंबर आते हैं। तो हमारे इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन वो भी फैक्टराइज का ही क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं क्या ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं, और 10 में से 10 अंक आते हैं या नहीं। तो इसके लिए अब बस देखिए थोड़ा सा इंतज़ार और आपको करना है। क्वेश्चन लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6 रूट 6 एक्स प्लस 48 लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से फैक्टराइज किया जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट का प्रयोग किया गया है, तो देखते हैं क्या ये अंडर रूट का क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं होता है, देखते हैं। और 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। चलिए देखते रहिएगा आप लोग। फैक्टराइज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सफलता मिलती है या नहीं ये जानने के लिए आपको अंत तक रुकना पड़ेगा। तो देखते रहिएगा। तो आप लोगों ने देखा सवाल हल करने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर हुई, लेकिन फाइनली सवाल हल हो ही गया। और जो फैक्टर हैं 48 के, देखिए इसका रूल यही होता है कि अंडर रूट में संख्या अगर दी हुई है तो अगर 2 बार हम उसको यूज कर लें तो उसका मान जो होता है 1 बार हो जाता है। तो 4 रूट 6 और 2 अंडर रूट 6 की अगर गुणा कर दें तो 4 दूनी 8 और अंडर रूट 6 की गुणा 6 हो जाएगी, तो हो जाएगा 48। क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए हर जगह पर प्लस का निशान लगा हुआ था, इसलिए जो मान आए वो प्लस के ही आए। और x का मान लेने पर जब हमारे पास x प्लस 4 रूट 6 बच गया, फिर हमने क्या किया प्लस 2 रूट 6 ले लिया, वहाँ पे देखिए x है भी। तो अगर हम इधर 4 रूट 6 ले लेते हैं तो 2 रूट 6 हमारे पास बचता है, और अगर हम 2 रूट 6 ले लेते हैं तो 4 रूट 6 बच जाता है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे और यहाँ पर अंततः सवाल हल हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा जो ये टेस्ट था 1 से 10 प्रश्नों का, जिसमें अलग अलग तरीके के कुछ सरल और कुछ कठिन भी क्वेश्चन बोले गए। हो सकता है आप लोगों को ये सरल भी लगें, लेकिन जब आप
ऑन स्क्रीन या आर्ट बोर्ड आएंगे हल करने के लिए, तो आपको हो सकता है सरल सवाल भी हल करने में दिक्कत हो, क्योंकि कॉपी पे हल करना एक अलग बात होती है, बोर्ड पे हल करना अलग बात होती है। जब आपको क्लास में बोर्ड पर बुलाया जाएगा तो हो सकता है आपके पैर भी कांपने लगे, हाथ भी कांपने लगे और आप सवाल न हल कर पाएँ। लेकिन किस तरीके से प्रणव ने 10 प्रश्नों को बिल्कुल सही से हल किया और आपको लगता है कि ये बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 सही हैं, तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के अंदर ये पढ़ने की जो इच्छा है वो बढ़े और आप आगे बढ़ें। ठीक है, तो आज का टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगला टेस्ट जल्द ही होगा अगले हफ्ते में, तब तक के लिए ठीक है। और ये 10 आउट ऑफ 10 यानी कि 10 में से जब 10 क्वेश्चन सही हैं तो इसका मतलब यही है कि इनका 100% मार्क्स आ चुके हैं और 10 में से 10 नंबर इनको मिलते हैं। और आप भी मेहनत करेंगे तो आपको भी 10 में से 10 नंबर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे अगले टेस्ट में फिर किसी दूसरे बच्चे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।